शिया और सुन्नी मुसलमानों में क्या अंतर है। दोस्तों, आपने और हमने कई बार सुना है कि शिया अलग होते हैं और सुन्नी अलग होते हैं, पर दोनों मुसलमान होते हैं। अगर ये दोनों ही मुसलमान हैं तो इन दोनों में अंतर क्या है। ईसाई धर्म के बाद अगर दुनिया में किसी धर्म के अनुयायी हैं तो वह इस्लाम धर्म के हैं। दुनिया में 50 से भी ज्यादा देश मुस्लिम बाहुल्य है। इसके अलावा मुस्लिम पूरी दुनिया के करीब करीब हर देश में हैं। इस्लाम के अनुयायियों की इतनी संख्या होते हुए भी ये मजहब कई संप्रदायों में बटा हुआ है, जिसमें शिया और सुन्नी प्रमुख हैं। वैसे तो शिया और सुन्नी दोनों ही इस्लाम को ही मानने वाले हैं, पर कई बातों में शिया और सुन्नी दोनों में अंतर है। आइए जानते हैं शिया और सुन्नी क्या है और शिया और सुन्नी दोनों में क्या अंतर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, इस्लाम धर्म कई संप्रदायों में बटा हुआ है। शिया मुस्लिम भी इन्हीं में से एक होते हैं। शिया मुस्लिम का पूरे इस्लाम में सुन्नियों के मुताबिक, और या आप बोल लें कि सुन्नी के बाद दूसरा स्थान है। वैसे तो इनकी संख्या पूरी मुस्लिम आबादी का केवल 15% ही है। शिया मुस्लिम का इतिहास मोहम्मद साहिब की मृत्यु के बाद से ही शुरू होता है। शियाओं के उदय की वास्तविक वजह उत्तराधिकारी विवाद था। सन 632 में मोहम्मद साहिब की मृत्यु के पश्चात उनकी गदीर की वसीयत के मुताबिक हजरत अली, जो मोहम्मद साहिब के भतीजे और दामाद थे, को इमाम और खलीफा चुना गया और उनके अनुयायी शिया अली कहलाए गए, जो वर्तमान में शिया कहलाए गए। पर यह बात कुछ लोगों को पसंद नहीं आई। वे लोग मोहम्मद साहिब के ससुर अब्बू बकर को पहला खलीफा मानते थे। सुन्नी अमर उस्मान और उथमान को उसके बाद खलीफा मानते थे। इन तीनों के बाद वे अली को अपना चौथा खलीफा मानते थे। कहते हैं शिया मुस्लिम ने इसे गलत माना। शिया अली को खलीफा ना मानना इमाम मानते थे। शिया अली के बाद उनके बेटे हसन और हुसैन को भी अपना इमाम मानते हैं। इस प्रकार से शियाओं के 12 इमाम हुए। शिया मुस्लिम पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, किंतु इनकी प्रमुख आबादी ईरान, इराक, पाकिस्तान, तुर्की, भारत, अजरबैजान, बहरीन आदि देशों में है। ईरान में इनकी संख्या लगभग 96% से भी अधिक है। वहीं इराक में करीब 66% और पाकिस्तान तथा तुर्की में 20% के आसपास है। शिया मुस्लिम अन्य मुस्लिम की तरह एक ही अल्लाह में विश्वास करते हैं। इनकी धार्मिक पुस्तक कुरान यही है और ये मोहम्मद साहिब को अंतिम पैगंबर मानते हैं। परंतु शिया मुस्लिम दिन में केवल 3 बार नमाज पढ़ते हैं। ये मगरिब और ईशा की नमाज एक साथ पढ़ते हैं। शिया हाथ बांधकर नमाज पढ़ते हैं। शियाओं के धार्मिक स्थान मस्जिद, इमाम बाड़ा, अशूर खाना और ईदगाह होते हैं। शिया मुहर्रम का त्योहार उनके इमाम अली के बेटे हुसैन की शहादत में मनाते हैं। मुहर्रम के पूरे महीने के दौरान ये मातम मनाते हैं। उनका मानना है कि मुहर्रम की 10वीं तारीख को करबला में सुन्नियों ने हुसैन का कत्ल कर दिया था। इस वजह से ये पूरे 2.25 महीने मातम ही मनाते हैं और कोई भी खुशी का काम इस दौरान नहीं किया जाता। मुहर्रम में शिया बड़े बड़े ताजिए निकालते हैं। ये बड़े बड़े जुलूस निकालते हैं और चाकू और खंजरों से अपने आप को घायल करते रहते हैं। शियाओं में अस्थाई निकाह मुतुहा का रिवाज है। ये अपने धार्मिक गुरुओं को अयातुल्लाह, इमाम, मौलाना, सैयद आदि के नाम से पुकारते हैं। शिया अक्सर या अली या नारा ए हैदरी का प्रयोग करते हैं। पूरे विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या सुन्नी मुसलमानों की है। सुन्नी मुसलमान पूरे विश्व की मुस्लिम आबादी में करीब 89 से 90% है। सुन्नी मुसलमानों के अनुसार मोहम्मद साहिब के अपने उत्तराधिकारी की कोई स्पष्ट घोषणा नहीं की।
इसी वजह से वे सुन्नत के अनुसार उनके ससुर अबू बकर को अपना खलीफा चुन लिया। अबू बकर का खलीफा बनना एक विवाद को जन्म दे दिया। कुछ लोगों का मानना था कि मोहम्मद साहिब ने गदीर में अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कर दी थी और उसके अनुसार वे अपने भतीजे और दामाद हजरत अली को अपने बाद खलीफा मान चुके थे। यहीं पर इस्लाम में दो संप्रदायों का उदय हुआ और अबू बकर को खलीफा मानने वाले समुदाय सुन्नी कहलाए गए। सुन्नी, जिसे सुन्निज्म भी कहा जाता है, ये सुन्ना शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है आदत, सामान्य व्यवहार या फिर परंपरा। अरबी भाषा में सुन्ना एक विशेषण है जिसका शाब्दिक अर्थ सुन्ना यानी कि सुन्नत से संबंधित होता है। सुन्नत पैगंबर मोहम्मद द्वारा कही गई बातों को और जीवन शैली व्यवहार के संदर्भ में मुस्लिम प्रयोग करते हैं और इन्हीं बातों का अनुसरण करने वाले सुन्नी कहलाए जाते हैं। सुन्नी मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये अकेश्वरवाद में विश्वास रखते हैं यानी अल्लाह के सिवा किसी और को नहीं मानते। ये पैगंबर मोहम्मद को आखिर रसूल मानते हैं और इनकी मजहबी किताब यानी कि कुरान को हमेशा अपने दिल से लगाए रखते हैं। सुन्नी इस्लाम के 5 स्तंभ का पालन करते हैं। अपना अनेक धार्मिक स्थल, मस्जिद और ईदगाह होता है। सुन्नी संप्रदाय वाले मुहर्रम को बड़े ही सादगी से मनाते हैं। सुन्नी धार्मिक व्यक्तियों को खलीफा, इमाम, अल्लाह, मौलाना आदि बोला जाता है। पूरे विश्व में मुसलमानों की संख्या करीब 1 अरब 30 लाख के आसपास है। सुन्नी मुसलमान विश्व के लगभग हर भाग में पाए जाते हैं, किंतु सऊदी अरब, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि देशों में इनका बाहुल्य है। सुन्नी इस्लाम 5 संप्रदायों में बटा हुआ है। हनफी सुन्नी, मालिकी सुन्नी, हमली सुन्नी, शाइफ सुन्नी तथा सल्फी सुन्नी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसे ही धार्मिक, पौराणिक कहानी कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही इसी चैनल पर नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।